श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का 13वें अध्याय का अब हम पहला भाग पढ़ेंगे। रहुगढ़ के ये वचन सुनकर जड़भरत बोले, हे राजन, भय मत करो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। ज्ञानी एवं महात्मा लोग सांसारिक सुखापभोग को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर इस देह से मोह नहीं करते हैं। परमेश्वर देह से इस प्रकार पृथक है जिस प्रकार वृक्ष पर पक्षी बैठा हो और उस वृक्ष को अपना जानकर शोक करे तो उसका शोक करना व्यर्थ है। जो मनुष्य देह को अपना जानकर सांसारिक सुखों में मन लगाता है उसे दुख के अलावा सुख नहीं मिलता। जब वह विरक्त होकर भगवत भजन में मन लगाता है तब उसको सुख मिलता है। भगवत भक्ति करने से हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और उसके करने से काम क्रोधादि रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानोपदेश सुनकर राजा रहुगढ़ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महाराज, अब मैंने आपको पहचान लिया है। आप ब्राह्मण हैं, अतः जिस प्रकार रोगी की पीड़ा अमृत पान करने से नष्ट हो जाती है उसी प्रकार आप सांसारिक प्राणियों को जो मोह माया में फंसकर नष्ट हो रहे हैं अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। अतः मुझे भी अपना दास जानकर आपने दर्शन दिया। रहुगढ़ के ये वचन सुनकर जड़भरत बोले, हे राजन, ये प्राचीन कथा मैं तुझे सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम अपार भव सागर से पार हो जाओगे। एक धनी वैश्या व्यापार को बहुत सी वस्तुएं अपने साथ लेकर परदेश को व्यापार करने के लिए चला। उसने लोभ के वशीभूत होकर सामान की देखरेख करने के लिए अपने साथ कोई नौकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर इसके पीछे लग गए। उन चोरों के अन्य सहायक भी उनके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह वैश्य मार्ग भूल जाने के कारण एक ऐसे जंगल में जा पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती का नाम निशान भी ना था। यहाँ पर वैश्य का मतलब जो है वो व्यापारी से है, ठीक है। वैश्य का मतलब व्यापारी होता है, ठीक है। जब उस जंगल में सिंह, भालू, कटीले वृक्ष एवं बड़े बड़े नदी नाले आदि अधिक होने के कारण उनका मार्ग चलना कठिन हो गया, तब वे भयभीत होकर उस जंगल के मार्ग को पार करने के लिए संध्या तक निरंतर चलता रहा, परंतु बस्ती कहीं भी नजर नहीं आई और उसी जंगल में रात्रि हो गई। जब वह वैश्य रात्रि में चलते चलते एक नाले के समीप पहुंचा तब वही 6 चोर और अन्य उसके सहायक उसका सब माल लूटने लगे।